भीम आर्मी के लिए एक अस्तित्व का बात है ये। और ये मुद्दा हमारी विरासत बचाने का है, बिहार का विरासत बचाने का है। और ये जो विरासत है ये वैश्विक धरोहर है। पूरे दुनिया में जो बोध गया जगह है जहाँ पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी पवित्र भूमि को बचाने की लड़ाई में भीम आर्मी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हमारी राष्ट्रीय कमेटी, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारी जिला और प्रदेश की कमेटी मजबूती के साथ इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और आज हम लोगों ने बैठक करके फिर से निर्णय लिया है कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन जैसे चल रहा था उसी प्रकार से फिर से पुनर्स्थापित करके इसको सिलसिलेवार ढंग से निष्पक्ष तरीके से हम लोग इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। बोध गया में जो है लोकल जो लोग हैं ये इस बिट्टी एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। आप लोग क्या करने वाले हैं कि लोकल लोग यहाँ पर नहीं, उसी के लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाया था कि बीटी एक्ट 1949 के बारे में, महाबोधि महाविहार क्यों इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको लेकर के भीम आर्मी के जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो सभी लोग इसको लेकर के बोध गया के आसपास के जो गांव है, जो गया जिले के जो लोग हैं उनके बीच में इसको लेकर के अवेयरनेस चलाने का काम करेंगे। और ये सभी लोग 10-10 के समूह में जाकर के विभिन्न विभिन्न गांवों में, पंचायतों में, टोलों में, मोहल्लों में जाकर के इस मामले को बताएंगे कि कैसे पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट अशोक के विरासत को कब्जा करके और यहाँ पे गैर बौद्धों को स्थापित करने का काम किया और कैसे हमारे बौद्धों का कत्लेआम करवा के उनके सर कटवा करके हमारे महाबोधि महाविहार को हड़पने का काम किया। और उसी को अभी तक कायम रखा गया है। और आज भी पुष्यमित्र शुंग के वंशज महाबोधि महाविहार में कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि सम्राट अशोक के जो वंशज हैं, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, जो तथागत बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, आज वही अपने विरासत से महाबोधि महाविहार से वंचित हैं। और आज वहां पे उनको पूजा पाठ करने का, उनको अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, जबकि पुष्यमित्र शुंग के जो वंशज हैं वो आज भी वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां पे जबरन काल्पनिक देवी देवताओं के मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। तो ये बात हमारे भीम आर्मी के लोग बताने का कार्य अपने लोगों के बीच में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तथागत बुद्ध के जो वंशज हैं वो उठ खड़े होंगे और इन आतताइयों से महाबोधि महाविहार को छीनने का काम करेंगे। हद और दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे दुनिया भर के तथागत बुद्ध के मानने वाले अनुयायी बोध गया पहुंचते हैं। और वैसे में जो हिंदूवादी संगठनों के लोग जो महिलाओं के साथ अभद्रता, मारपीट को अंजाम देते हैं और अभी तक उस मामले पे बोध गया पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, बिहार पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो नीतीश कुमार जी के लिए सोचने का प्रश्न है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं और उनके वैश्विक विरासत जैसे जगह पे, ऐतिहासिक बोध गया धरती पे अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और बिहार की पुलिस सदैव चौकन्ना और तत्पर रहने की बात करती है, तो अभी तक उस मामले का अपराधी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। बिहार सरकार, बिहार पुलिस मामले का फुटेज जांच करे, वीडियो के आधार पे जो भी दोषी हैं उनको चिन्हित करके उन सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। अन्यथा भीम आर्मी उस मामले को भी ईगो पे लेकर के बैठी हुई है। अगर जो भी वो आतताई जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए उन सबको हमारी भीम आर्मी की टीम भी चिन्हित कर रही है। अगर वो हमारे पकड़ में भी अगर आ गए तो भीम आर्मी के लोगों का डंडा झंडा दोनों मजबूत है, हम लोग बहुत बेहतर इलाज करें। आज हमारी मौजूदगी है बोध गया में और हमारे बीच में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज की बैठक हुई और 12 फरवरी से बिट्टी एक्ट के लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन 10 मई को यहाँ धरना समाप्त कर दिया गया और उसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर बैठक रखी गई है। जानते हैं इनसे कि भीम आर्मी जो है वो क्या करने वाले हैं आगे। सर, बिट्टी एक्ट के लेकर क्या करने वाले हैं? भीम आर्मी बीटी एक्ट के खिलाफ पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है। जिन लोगों ने आंदोलन खत्म किया उनकी अपनी मजबूरियां होगी, लेकिन भीम आर्मी के लिए एक अस्तित्व का बात है ये। और ये मुद्दा हमारी विरासत बचाने का है, बिहार का विरासत बचाने का है। और ये जो विरासत है ये वैश्विक धरोहर है।
पूरे दुनिया में जो बोध गया जगह है जहाँ पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी पवित्र भूमि को बचाने की लड़ाई में भीम आर्मी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हमारी राष्ट्रीय कमेटी, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारी जिला और प्रदेश की कमेटी मजबूती के साथ इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और आज हम लोगों ने बैठक करके फिर से निर्णय लिया है कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन जैसे चल रहा था उसी प्रकार से फिर से पुनर्स्थापित करके इसको सिलसिलेवार ढंग से निष्पक्ष तरीके से हम लोग इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। बोध गया में जो है लोकल जो लोग हैं ये इस बीटी एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। आप लोग क्या करने वाले हैं कि लोग लोकल लोग यहाँ नहीं पर नहीं, उसी के लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाया था कि बीटी एक्ट 1949 के बारे में, महाबोधि महाविहार क्यों इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको लेकर के भीम आर्मी के जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो सभी लोग इसको लेकर के बोध गया के आसपास के जो गांव है, जो गया जिले के जो लोग हैं उनके बीच में इसको लेकर के अवेयरनेस चलाने का काम करेंगे। और ये सभी लोग 10-10 के समूह में जाकर के विभिन्न विभिन्न गांवों में, पंचायतों में, टोलों में, मोहल्लों में जाकर के इस मामले को बताएंगे कि कैसे पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट अशोक के विरासत को कब्जा करके और यहाँ पे गैर बौद्धों को स्थापित करने का काम किया और कैसे हमारे बौद्धों का कत्लेआम करवा के उनके सर कटवा करके हमारे महाबोधि महाविहार को हड़पने का काम किया और उसी को अभी तक कायम रखा गया है। और आज भी पुष्यमित्र शुंग के वंशज महाबोधि महाविहार में कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि सम्राट अशोक के जो वंशज हैं, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, जो तथागत बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, आज वही अपने विरासत से महाबोधि महाविहार से वंचित हैं। और आज वहां पे उनको पूजा पाठ करने का, उनको अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, जबकि पुष्यमित्र शुंग के जो वंशज हैं वो आज भी वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां पे जबरन काल्पनिक देवी देवताओं के मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। तो ये बात हमारे भीम आर्मी के लोग बताने का कार्य अपने लोगों के बीच में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तथागत बुद्ध के जो वंशज हैं वो उठ खड़े होंगे और इन आतताइयों से महाबोधि महाविहार को छीनने का काम करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है, जो बाहर से जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तथागत बुद्ध के, उसके लोग के बीच में, जो महिलाओं के बीच में जो है अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट भी करते हैं। ये कहाँ तक कि मतलब देखिए, ये बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे दुनिया भर के तथागत बुद्ध के मानने वाले अनुयायी बोध गया पहुंचते हैं और वैसे में जो हिंदूवादी संगठनों के लोग जो महिलाओं के साथ अभद्रता, मारपीट को अंजाम देते हैं और अभी तक उस मामले पे बोध गया पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, बिहार पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो नीतीश कुमार जी के लिए सोचने का प्रश्न है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं और उनके वैश्विक विरासत जैसे जगह पे, ऐतिहासिक बोध गया धरती पे अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और बिहार की पुलिस सदैव चौकन्ना और तत्पर रहने की बात करती है, तो अभी तक उस मामले का अपराधी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। बिहार सरकार, बिहार पुलिस मामले का फुटेज जांच करे, वीडियो के आधार पे जो भी दोषी हैं उनको चिन्हित करके उन सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। अन्यथा भीम आर्मी उस मामले को भी ईगो पे लेकर के बैठी हुई है। अगर जो भी वो आतताई जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए, उन सबको हमारी भीम आर्मी की टीम भी चिन्हित कर रही है। अगर वो हमारे पकड़ में भी अगर आ गए तो भीम आर्मी के लोगों का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। हम लोग बहुत बेहतर इलाज करेंगे, क्योंकि हमारी महिलाओं पे उन लोगों ने हाथ उठाया है। और हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, मैं गया जिला के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी कहता हूँ कि उस वीडियो में देखिए, चिन्हित करिए कि कौन हिंदूवादी जातिवादी गुंडे हमारी बहनों पे, हमारी माताओं पे इस तरह का हमला करने का प्रयास किए हैं। उनको पकड़िए, पुलिस से पकड़वाने का प्रयास करिए। अगर भागने का कोशिश करते हैं तो उनका हाथ पैर तोड़िए। बाकी भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष होने के मैं नाते आपकी जिम्मेदारी, आपकी रक्षा सुरक्षा के ख्याल में रखने का काम करूंगा। यहाँ बौद्ध विरासत को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, यहाँ के भंते लोगों को भी जेल में डाला गया है। आप लोग कैसे इसको मतलब छुड़ा पाइएगा? जैसे भंते विनाचार्य जी हैं, इसको क्या मतलब आप लोग? देखिए, भंते विनाचार्य जी जेल गए हैं और उनके कानूनी लड़ाई में भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है। हमारी गया जिला की कमेटी, मैंने आज ही इनको बोला है कि उस मामले में उनकी रिहाई के लिए
ये लोग जो भी कार्रवाई हो सकता है, हर संभव मदद, हर तरह से, चाहे कानूनी मदद हो या आर्थिक मदद, जो भी मदद होगा, हमारी टीम उनके साथ खड़ी रह करके उनका मदद कराएगी और उनको जेल से बाहर निकलवाने के काम में हम लोग उनका योगदान देने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से शासन प्रशासन भनते लोगों को पकड़ करके निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम की है, मैं कह देता हूं कि गया जिला प्रशासन कान खोल करके सुन ले। भीम आर्मी फिर से धरना स्टार्ट करने जा रही है। हम देख लेते हैं तुम्हारे हथकड़ियों में, तुम्हारे हथियारों में, तुम्हारे पुलिस के लोगों में कितनी ताकत है कि तुम भीम आर्मी के लोगों को अरेस्ट कर सकते हो। हम देखेंगे, हम आ रहे हैं लौट करके फिर से धरना स्टार्ट करने। तुम अपनी जेल बड़ी कर लो, हमारे लोग सीना चौड़ा करके आएंगे। जिसको जेल भेजना होगा भेज देना। हम देखेंगे कि गया जिला प्रशासन में, बिहार पुलिस में कितनी ताकत है। धरना का कोई तिथि भी तो आप जल्द जल्द हम लोग निर्धारित कर लेंगे तिथि, और ये सबको आप सबको बता दिया जाएगा कि किस डेट से धरना फिर से शुरू होगा और हम लोग कितनी संख्या में बैठेंगे, क्या तैयारी होगी, सारा कुछ आप सबसे डिस्कस कर दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अभी बात भीम आर्मी के अभी बात जो है भीम आर्मी के अमर ज्योति जिसे बातचीत हो रही थी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इनका भी बात आई है कि ये जो पुनः धरना पर बैठने वाले हैं और पुरजोर तरीका से जो यहाँ के जो भनते लोग थे, यहाँ के जो और लोग बहुत भिन्न भिन्न संगठन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना खत्म हो गई, लेकिन अब इन लोग जो है भीम आर्मी के लोग हैं, मुस्तैदी से ये धरना पर बैठेंगे और इनका कहना है कि जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो सरकारें हैं, ये जो है हम लोग धरना पर बैठेंगे और ये जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाती है, खत्म नहीं हो